रेस 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। प्रेम बना गेम चेंजर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। रेस 4 की हमारी कहानी में अब तक प्रेम को स्नाइपर मिल जाता है और उससे पूछताछ के बाद उसे पता चल जाता है कि कौन उसे फंसाना चाह रहा था। दूसरी तरफ विराज नवाज को गोल्ड के ट्रक्स की लोकेशन पर ले जाता है, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। नवाज के साथ ये दूसरी बार हो रहा था कि उसका माल उसके सामने नहीं था। नवाज ने जब से पॉलिटिक्स में कदम रखा तब से उसने हर तरह का वायलेंस छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके लिए सेंट नवाज बन के रहना मुश्किल होता जा रहा था। स्पीडली उसकी जैकेट से गन निकलती है और विराज के शोल्डर को छूते हुए एक बुलेट जाती है। विराज दर्द में कंधे को पकड़कर कहता है कि उसने सोना यहीं पर देखा था। हो सकता है कि प्रेम ने सारा सोना पहले ही अपने कब्जे में कर लिया हो, लेकिन नवाज का सब्र खत्म हो चुका था। वो पहले तो विराज को 3-4 सॉलिड पंचेस मारता है और फिर अपने आदमियों को फोन करके बाकी सब लोगों को उठाकर लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नील की रणवीर के साथ डील होती है कि वो मिलकर गोल्ड से डील करेंगे। रणवीर हमेशा से जानता था कि उसके भाई नवाज ने उन्हें आज तक जिंदा रखा है, क्योंकि अभी तक उसे उन्हें मारने के लिए कोई वैल्यूएबल रीजन नहीं मिला था, और जिस दिन उसे वो मिला उसी दिन वो उसकी और इशिका की सांसें रोक देगा, जैसे उसने उसके पिता की रोक दी थी। हालांकि उनके पिता भी कोई महान पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने भाई के हाथों अपने पिता को मरते देखना एक ट्रॉमेटिक सीन था और रणवीर खुद को और इशिका को ऐसी सिचुएशन से बचाना चाहता है। दूसरी ओर श्री की नजरें काफी वक्त से लैपटॉप स्क्रीन से चिपकी हुई हैं। तभी अचानक वो कूद कर कहता है, मिल गया, नवाज का पहला प्यार मिल गया, मेरा मतलब उसका गोल्ड मिल गया। प्रेम, आरडी और इशिका जैसे ही लोकेशन देखते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चारों जल्दी से पोर्ट की तरफ निकलते हैं जहां से गोल्ड को इंपोर्ट किया जा रहा है। उधर नील, आलिशा और रणवीर को ट्रक में गोल्ड तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें किडनैप करके नवाज के पास ले जाने वाले बॉडी बिल्डर्स मिलते हैं। नवाज ने सबके लिए अपनी प्राइवेट यॉट रेडी रखी है। नवाज के साइड में विराज पूरी हालत में बैठा होता है और दूसरी तरफ ध्रुव और आरुष सिंघानिया बैठे होते हैं। इतने में नवाज के गुंडे वहां पर रणवीर, आलिशा और नील को पकड़ ले आते हैं। अब नवाज को सिर्फ प्रेम और उसकी पलटन का इंतजार है, लेकिन उसके आदमी उन्हें ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वो चारों उसी पोर्ट पर गोल्ड को शिप होने के लिए रोकने आए हैं। चारों सीधा जाकर उन स्मगलर्स पर गोली चलाते हैं और गोल्ड को लोड होने से रोकते हैं। तब उनके सामने आता है वो चेहरा जिसने ये खेल खेला था। दुर्गा अपनी नॉर्मल साड़ी से अलग एक सनड्रेस, सनग्लासेस में बाहर आती दिखाई देती है। दुर्गा जैसे ही उन सबको वहां देखती है, समझ जाती है कि उसका प्लान खराब हो चुका है और वो भागकर छोटी बोट को चलाकर ले जाती है। श्री पीछे से प्रेम को नवाज का मैसेज दिखाता है, जिसमें उसने नील और रणवीर का बुरा हाल कर रखा है। प्रेम इशिका का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा। वो लोग जैसे ही नवाज के यॉट में एंटर करते हैं, उसके आदमी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो चारों मिलकर उनको हरा देते हैं। लेकिन नवाज गुस्से में नील के सर पर बंदूक रखकर पूछता है, बता मेरा सोना कहाँ है, नहीं तो। प्रेम और सनग्लासेस उतारकर यॉट के पीछे देखकर कहता है, नवाज मुझे नहीं पता तेरा सोना कहाँ है, पर उसे जरूर पता है। प्रेम पीछे दुर्गा की बोट की ओर इशारा करके कहता है और तब प्रेम क्लियरली सबको बताता है कि दुर्गा ने पहले तो मेरे मिशन के बीच ऋषि का मर्डर कराया, फिर नील को जेल से जल्दी छुड़वाया और फिर उससे चोरी कराई। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो विराज तुम्हें बता सकता है। विराज हार मानकर बताता है कि उसी ने दुर्गा को गोल्ड के बारे में बताया था। नवाज का दिमाग गर्म हो जाता है और वह दुर्गा की बोट को वहीं से खड़े खड़े शूट कर देता है, जिसमें वो ब्लास्ट हो जाती है और फिर नवाज पागलों की तरह उन सब पर भी फायर करने लगता है। सब लोग छुपते हैं और इस सब में 1-2 गोलियां यॉट के कंट्रोल पैनल पर लग जाती हैं, जिसमें यॉट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। रणवीर यॉट में से अटैच्ड मोटर बोट को चलाता है और नील, आलिशा, इशिका, प्रेम, आरडी और श्री उसमें बैठ जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद पूरे यॉट में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे गोल्ड के नए मालिक बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।